Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर, यानी कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। बिहार बोर्ड में इस टॉपिक से लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग देखते हैं विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल का तुलना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक विभव मापी का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर तो आप लोग को देखिए विभव मापी पढ़ाया गया है। विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार होता है ए बी। उसके बाद इसके दोनों सिरों पर यहाँ एक बैटरी, उसके बाद एक कुंजी प्लग की, और यहाँ एक रेहोस्टेंट यानी धारा नियंत्रक उसके बाद एक एमीटर। तो यहाँ पर देखिए सबका नाम हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए विभव मापी में ए बी 10 मीटर लंबा तार होता है, एक सेल जिसका ईएमएफ ई ले लिए हैं, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। यहाँ पर एक प्लग की लगा हुआ रहता है, और यहाँ धारा नियंत्रक रेहोस्टेंट, और यहाँ एक एमीटर, सब श्रेणी क्रम में जुटा हुआ रहता है विभव। तो ये विभव मापी हो गया, ठीक है। अब इसी विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। तब ध्यान दीजिएगा, विभव मापी की सहायता से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, ठीक है। एक दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ E2 है, और ये दोनों के विद्युत वाहक बल का तुलना हमको करना है इस विभव मापी की सहायता से, ठीक है। तो जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है, उसके धन ध्रुव को हम ए से जोड़ेंगे, धन ध्रुव को ए से जोड़ देंगे। उसके बाद जो दोनों सेल का ऋण ध्रुव होगा उसको हम जोड़ेंगे एक टू वे की से, टू वे की यानी प्लग की है जिसमें दो रास्ता वाला, मतलब दो पिन वाला की होगा। यहां देखिए एक पिन वाला है। अब इसमें एक छोर एक पिन में और दूसरा छोर दूसरा पिन में डाल देंगे, ठीक है। और इस टू वे की का एक छोर गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का एक छोर जौकी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ रहेगा? जौकी से। तो ये सेटअप करना है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किसके सहायता से? विभव मापी की सहायता से। अब देखिए बिहार बोर्ड में इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बिहार बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछेगा, अगर 100 टाइप में पूछेगा तो विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए आवश्यक परिपथ खींचे। बस इतना सारा परिपथ आपको खींचना है, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 टाइप में पूछेगा तो, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइप में पूछा तो फिर हमको दोनों सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना करके हमको जो एक्सप्रेशन है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब उसको देखते हैं हम लोग। तो फिर से देखिए, शुरू से आते हैं। एक विभव मापी है, जिन दो सेलों का तुलना करना है विद्युत वाहक बल का, उसको ए बिंदु से और माइनस वाला को टू वे की से, टू वे की को गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को जौकी से जोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि E1 विद्युत वाहक बल वाले सेल को टू वे की के सहायता से परिपथ के संपर्क में
लाते हैं। देखिए सबसे पहले E1 विद्युत वाहक बल वाला जो सेल है उसको ये 2 बेकी की सहायता से परिपथ के संपर्क में लाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहां पर मान लीजिए कि ये जो E2 विद्युत वाहक वाला सेल है उसको क्या कर दीजिए, ये जो प्लग की है उससे बाहर निकाल लीजिए, ओपन कर दीजिए। तो अब देखिए परिपथ के संपर्क में कौन है, E1। अभी आने की जो भी करंट सप्लाई करेगा कौन करेगा, E1 करेगा, क्योंकि इसका तो परिपथ ही तोड़ दिया गया है। तो यहां पर अच्छा एक चीज और, परिपथ के संपर्क में लाते हैं और चौकी को आगे पीछे कर करके हम गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप का स्थिति मालूम कर लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर किस पर काम करेगा, शून्य विक्षेप की स्थिति पर। मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा तब हम इस विभव मापी की सहायता से इसका ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। अगर हमको मालूम हो कि ये चलिए 10 वोल्ट का लगा हुआ है, कितना का, और यहां से जब हम सेल को जोड़ें और हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर। तो इसे यहां पर देखिए एक सिस्टम बनाए कि यहां पर एक सेल लगा दी, चलिए ठीक है, यहां एक और सेल लगा दिए और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, गैल्वेनोमीटर का कांटा ऐसे है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए प्लस से करंट निकलेगा, बोलो, यहां भी प्लस से करंट निकलेगा। अब इस सेल के कारण धारा देखिए ऐसे बहेगा और इस सेल के कारण धारा ऐसे बहेगा। तो धारा जिस रूप से बहेगा, ये बच्चा ध्यान देगा, धारा जिस रूप में बहेगा, अगर धारा मान लीजिए कि इस रूप में बहेगा तो यहाँ गैल्वेनोमीटर का कांटा मान लो कि ऐसे हिल जाएगा। अगर धारा इस रूप में बहेगा तो मान लो गैल्वेनोमीटर का कांटा इस रूप में हिल जाएगा, हमको पता चल जाएगा। अब धारा इस तरह से बहेगा या धारा इस तरह से बहेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि किसका सेल का ईएमएफ ज्यादा है। जिसका पावर ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए ये 10 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है, तो करंट इस डायरेक्शन में बहेगा। अगर ये 18 वोल्ट का है, वो 10 वोल्ट का, तो करंट ऐसे बहेगा। ठीक है, तो करंट तो बहना है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, सेल का ईएमएफ। अब मान लीजिए कि दोनों सेल का ईएमएफ बराबर हो जाए, तो क्या गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगा। अभी हम लोग देख रहे थे कि जिसका ज्यादा होगा वहां से निकलेगा कम की ओर, लेकिन यहां तो दोनों का बराबर हो गया, धारा प्रवाहित नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर का कांटा नहीं हिलेगा। अब इसको उल्टा करके देखिए, अगर हमको मालूम है कि यहाँ का 10 वोल्ट है, यहाँ का मालूम नहीं है कितना वोल्ट है, और यहाँ करंट 0 दिखा रहा, इसका मतलब जरूर यहाँ पर 10 होगा, क्योंकि करंट कब 0 दिखाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो। बात समझ में आया। तो इसीलिए यहां पर भी चौकी को खिसका खिसका करके उस स्थिति को पता लगा लिया जाता है कि इसमें कोई भी धारा मालूम नहीं हो। जैसे ही हमको पता चला कि गैल्वेनोमीटर में धारा कितना हो गया, 0, अब हम जानते थे कि 10 है तो अच्छा ये 10 होगा, तो एक ईएमएफ पता लगा लिया गया। बस समझ में आया। तो अब मान लीजिए कि इस लोकेशन का बिंदु हम कुछ दे देते हैं D, और यहां से यहां का लंबाई ले लेते हैं कि चलो भाई कितना है, L है। तो यहां लिखेंगे माना कि A से D बराबर कितना है, A से D बराबर है L। तो इसीलिए ये जो ईएमएफ आएगा E1 हो जाएगा I रॉ L, या इसको L1 कर दीजिए, नहीं होता है तो क्या कर दीजिए, L1, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इसको हम लाएंगे परिपथ के संपर्क में और उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो लिखेंगे अब E1 विद्युत वाहक बल वाले सेल को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तथा 2 बेकी की सहायता से E2 विद्युत वाहक बल वाले सेल को
परिपथ के संपर्क में लाते हैं। फिर समझिए, तो देखिए अब क्या किया कि E1 वाला को ओपन कर दिया और E2 वाला को 2 बेकी की सहायता से परिपथ के संपर्क में ले आया। अब यहां ध्यान देगा छोटू, अब E2 वाला करंट सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो अब इसको भीड़ से जौकी को खिसकाते हैं आगे पीछे। अब मान लीजिए कि जौकी को खिसकाने पर कहीं यहां पर कहीं भी जा सकता है, यहां या कहीं पर भी। तो मान लीजिए ये आ गया D डैश पर और A से D डैश की लंबाई नाप लिए, कितना हो गया L2। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं तथा गैल्वेनो मीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति मालूम कर ली जाती है। कैसे कर लेते हैं मालूम? जौकी को खिसका करके। ठीक है, फिर से समझिए, इसको ओपन किए, इसको क्लोज किए, सर्किट में लाए, ये करंट सप्लाई कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ चाहिए शून्य विक्षेप। जौकी को खिसकाए, डी डैश पर गया, शून्य विक्षेप का मालूम कर लिए स्थिति। तो लिख सकते हैं माना कि ए डी डैश का मान कितना हो गया छोटू L2। इसीलिए अब E2 कितना मिल जाएगा? तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, आई रो यल। तो आई रो यल, अब यल कितना हो गया L2। अब हमको क्या चाहिए? देखिए हम एक बार E1 का निकाल लिए, एक बार E2 का निकाल लिए। अब हमको करना क्या है? दोनों विद्युत भागबल का तुलना करना है। तो कर लीजिए तुलना। इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो E1 डिवाइड करना है E2 इक्वल टू इसका आई रो L1 और इसका आई रो L2। अब देखिए आई रो खत्म हो गया, तो इसीलिए E1 और E2 कितना आ गया L1 बाई L2 हो गया तुलना विभव मापी की सहायता से। यानी ये लेंथ E1 के लिए और ये लेंथ E2 के लिए, दोनों को नाप लेंगे, दोनों का अनुपात करेंगे, हमको विद्युत भागबल का तुलना मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ई तार पूरा कितना का है 10 मीटर लेंथ का है। अब मान लीजिए कि पहला स्थिति में आया 7 मीटर पर, दूसरा स्थिति में आया 8 मीटर पर, तो हो तो गया तुलना 7/8 यानी E1 E2 इक्वल टू 7/8। तो यही दोनों का तुलना है, एगो 7 का है, एगो 8, बस हो गया तुलना। तो विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भागबल का तुलना हम बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। और अच्छा दूसरा चीज, और अगर ये दोनों सेल में एगो सेल का मान हमको पहले से पता चल जाए कि चलो भाई या तो E1 या तो E2, दोनों में से कोई है 10 वोल्ट या 12 वोल्ट या 2 वोल्ट या 3, कुछ भी है, तो हम तो E1 भी पता लगा सकते हैं। अगर E2 का मान मान लो कि E2 का मान मान लो कि 6 वोल्ट है, तो अभी कितना हम लोग कर रहे थे E1 E2 का मान 6 और इधर कितना था 7/8। अब कर लीजिए गुना, तो E1 इक्वल टू 7×42/8, इसको करिएगा डिवाइड, जो भी होगा 8×40 और कितना होगा जो भी होगा है ना, जो भी आएगा 5.4 या जो भी आ जाएगा उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना वोल्ट का। तो एक चीज हम लोग नीचे में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम क्या लिख सकते हैं कि यदि दोनों सेलों में एक मानक सेल हो तो हम दूसरे सेल का EMF भी ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर? तो बस दो सेलों के विद्युत भागबल की तुलना करने के लिए अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको टोटल यहां तक डेरिवेशन करना है E1 E2 L1/L2 तक। और अगर 2 नंबर में पूछेगा तो खाली ये सर्किट बनाना है। क्लियर?
तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।